हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका कॉमर्स नेट आईक्यू में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेपर 1 का यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लर्निंग डिसऑर्डर्स। तो आजकल हमने अगर आपने पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर, तो 2-3 साल के से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है कि कौन से डिसऑर्डर में बच्चा कैसे बिहेव करता है, और लर्निंग डिसऑर्डर्स पे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे। तो इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक की थ्योरी सेशन लेके आऊँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएं कि कौन से डिसऑर्डर के क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको पता चले और आपको रिकॉग्नाइज़ करना इजी हो, चाहे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाए। तो इसलिए आज हम करेंगे लर्निंग डिसऑर्डर्स की थ्योरी। तो उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि इस चैनल पे मैं आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 का स्ट्रक्चर्ड कोर्स करवा रही हूँ विद थ्योरी एंड एमसीक्यू, दोनों का मैं मिक्स एंड मैच करके लेके आती रहती हूँ वीडियोस के अंदर, प्लस जनरल सेशंस भी लेके आती हूँ जिसमें मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देती हूँ यूजीसी नेट के पेपर के बारे में। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और उन्हें भी ताकि पता चले कि क्या इस चैनल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है और वो भी इनका फ़ायदा ले सके। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ जो कि स्टूडेंट फेस करते हैं वाइल लर्निंग। जब आप एक एकेडमिक्स में जाओगे, आपने एक टीचिंग का इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको जब क्लास में प्रैक्टिकली उन चीज़ों को आप हैंडल करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ बच्चा एक पर्टिकुलर चीज़ से मतलब पर्टिकुलर एक अलग तरीके से बिहेव कर रहा है तो वो क्या डिसेबिलिटी फेस कर रहा है, तो किस तरह की डिसेबिलिटी उसको है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको ठीक करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए आप जो है ट्रीटमेंट उसमें अपना लगा सको, या फिर अपने कुछ मेथड्स इस तरीके से यूज़ कर सको कि उस बच्चे को अलग अटेंशन की ज़रूरत है, तो आप अकॉर्डिंगली उस चीज़ को सिचुएशन को डील कर सकते हो। तो इसलिए लर्निंग डिसऑर्डर का जो पोर्शन है आजकल बहुत पूछ रहे हैं पेपर 1 के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। तो चलिए सबसे पहला डिसऑर्डर क्या है, मैं क्विक रिवीजन लेके आई हूँ, तो मैं विद इमेज के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप इमेज अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि इस वाली डिसऑर्डर की ये इमेज है, तो आपको ये कभी भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले डिसऑर्डर होता है डिसलेक्सिया। Dyslexia is characterized by learning disorder in which child faces difficulty in reading। तो difficulty in reading, अगर कोई चाइल्ड है आपका, नॉर्मल जो चीज़ है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड नहीं कर पाता है, तो वो इसका मतलब फेस कर रहा है डिसलेक्सिया से, डिसलेक्सिया। और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जहाँ पर देखिए ABCD यहाँ पर लिखा हुआ है, और सामने वाले दूसरे पर्सन को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि देखो ABCD इज़ अ वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ स्टडी। तो सबसे पहले जब हम नर्सरी क्लास में होते हैं या लोअर केजी में होते हैं तो एक ABC हमें सिखाते हैं, मतलब ठीक है। तो बच्चा जो इस चीज़ को बेसिक रीडिंग की जो पार्ट है उसको भी समझने में जो है वो नहीं समझ पाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बच्चा मेन चीज़ जो है, बेसिक चीज़ें हैं, उसको भी रीड नहीं कर पाता है। इट इज़ अ सिचुएशन विच मेक इट चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट और स्पीच। मान लीजिए आपने एक टेक्स्ट लिखा है बहुत ही सिंपल, BUS बस। अगर फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में बच्चा है तो इस चीज़ को इजीली वो अंडरस्टैंड कर सकता है बस। लेकिन अगर वो इतना भी नहीं पढ़ पा रहा है, बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ पा रहा है, इसका मतलब ही और शी इज़ फेसिंग फ्रॉम दिस डिसेबिलिटी विच इज़ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बच्चे को यही प्रॉब्लम होती है कि वो चीज़ों को रीड नहीं कर पाता है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है किसी टेक्स्ट को। सो नेक्स्ट इज़ ADHD। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये भी आजकल बहुत सारे बच्चों में पाया जाता है। ADHD मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर लर्नर टू कॉन्सेंट्रेट। देखिए इसकी फुल फॉर्म से आपको क्लियर हो रहा है अटेंशन डेफिसिट। अटेंशन डेफिसिट का मतलब होता है कमी, कि जहाँ पर अटेंशन की कमी होती है बच्चे में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कि बच्चा क्या है कि अटेंशन नहीं दे पाता है चीज़ों के अंदर और उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी होती है, तो उसको बोलते हैं ADHD। कॉन्सेंट्रेट और लो अटेंशन इन स्टडीज़, कि जब हम उसको बच्चे को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, तो वो
उस चीज़ को या तो समझने की कोशिश नहीं कर पाता है, या फिर उसकी इतनी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है, उसका माइंड इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझ सके। उसके बाद जो स्टूडेंट इस डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं वो कई बार मिसबिहेव भी करते हैं, अनडिसिप्लिन्ड बच्चे होते हैं। लेकिन अनडिसिप्लिन होने का ये मतलब नहीं है कि वो उनकी खुद की मिस्टेक है, वो मजबूर होते हैं उस डिसेबिलिटी की वजह से। उनका जो माइंड है वो उनको बताने में असफल रहता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपका करने के लिए सही है या नहीं सही है। तो मोस्टली ये देखा गया है कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से जो बच्चे पीड़ित होते हैं वो अटेंशन तो दे नहीं पाते हैं, प्लस वो थोड़े से अनडिसिप्लिन भी होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। प्लस इसका एक फ़ीचर ये भी है कि वो फॉरगेटफुल होते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम किसी चीज़ को कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ते हैं या कंसंट्रेशन हमारी किसी चीज़ में नहीं लगती है तो हम बिल्कुल उस चीज़ को भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो अगर आप किसी बच्चे को ये भी पढ़ाओगे BUS बस होता है, तो अब अगर नेक्स्ट डे उससे पूछोगे तो उसको वो याद नहीं होगा। तो इतने ज़्यादा वो फॉरगेटफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी पिक्चर आप देख लीजिए। पिक्चर में क्या है कि स्ट्रेस होता है, फेलियर, एजुकेशन, ये ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके फीचर्स हैं ADHD के, कि जब हम किसी चीज़ को अटेंशन नहीं देंगे हम अलोन फील करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम फेलियर को फेस करेंगे, स्ट्रेस को फेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये इसका लाने का मतलब क्या था कि आपको पिक्चर से क्लियर हो जाए कि कौन सी डिसीज़ जो है, कौन सी डिसेबिलिटी है, वो क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ डिसकैल्कुलिया। तो देखो कैलकुलिया से यहाँ पर क्या क्लियर होता है, कैलकुलेटर से आप याद रख सकते हैं। कैलकुलिया मतलब मैथ्स, तो कैलकुलेटर किस में यूज़ होता है, मैथ्स में। तो मैथ्स के यहाँ पर आपको याद एक ट्रिक के साथ इसको रखना है कि डिसकैल्कुलिया किससे रिलेटेड है, मैथमेटिकल एंड अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स से। जो डिसकैल्कुलिया है वो किससे रिलेटेड होता है कि अगर डिसकैल्कुलिया होगा किसी बच्चे को तो वो बेसिक मैथ्स जो है वो उसको भी अंडरस्टैंड करने के जो है वो काबिल नहीं होता है। उसके लिए बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। मान लीजिए 4 और 5th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है उसको 2+2 करना नहीं आता। 2+2 अगर आप उसको बता देंगे कि 4 होता है तो उसको अगर आप कह देंगे कि 3+2 करो तो उसको करना नहीं आएगा। ये इट्स अ बेसिक मैथ्स। 4th एंड 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को तो ये बिल्कुल आना चाहिए। ये तो हम लोअर KG में एंड अपर KG में करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक मैथ्स है जो उस बच्चे को नहीं आएगा अगर वो बच्चा डिसकैल्कुलिया से सफ़र कर रहा होगा। तो यहाँ पर बेसिक मैथ, यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है। देखिए पिक्चर के आसपास उन्होंने डिजिट बनाए हुए हैं और उस बच्चे को उस डिजिट्स के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैथमेटिकल और अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स में जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बेसिक मैथ्स की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो वो हो गया डिसकैल्कुलिया। उसके बाद होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होता है एक ऐसा डिसऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर इसको याद कैसे रखना है, ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। ग्राफ, तो ग्राफ आप कब बनाते हो, राइटिंग। ग्राफ किससे रिलेटेड है, राइटिंग के साथ। तो डिस्ग्राफिया जो आपकी लर्निंग डिसऑर्डर होगी ये राइटिंग को अफेक्ट करेगी। जब कोई बच्चा बेसिक जब लिखना है, उसने ABCD लेटर्स भी लिखने हैं या कोई शेप भी बनानी है, मान लीजिए रेक्टेंगल भी उसने बनाना है, तो वो भी उसको बनाने नहीं आता। मतलब क्या है कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा मेसी है और वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए भी, मतलब छोटी सी चीज़ लिखनी है तो उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो अगर हम बच्चे को बोल दें कि A फॉर एप्पल लिखना है, तो अगर हम उसको A बना के भी दे दें कि आपने एज इट इज़ ये बनानी है, तो यहाँ पर देखिए पिक्चर में भी आपको शो करा हुआ है कि उस बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा मेसी हो रही है और उसको वर्ड्स लिखने का ही नहीं पता। मतलब अगर मैं बोल दूँ कि A ऐसे लिखनी है तो उसको इस तरीके से A बनानी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये होता है डिस्ग्राफिया, जिसमें बच्चों की लेटर्स की जो शेप है वो उसको बनाने नहीं आती है, या फिर वो बहुत ही कम टाइम के लिए लिख पाता है। मतलब एक लेटर लिख लिया, उसके बाद वो दूसरा लेटर लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं डिस्ग्राफिया के कि उसको राइटिंग में प्रॉब्लम है। लर्निंग में प्रॉब्लम को हम बोलते थे मैथ्स की प्रॉब्लम को हम बोलते थे डिसकैल्कुलिया, और लर्निंग की डिसेबिलिटी को हम बोलते थे डिसलेक्सिया।
तो ये था डिस्ग्राफिया का। यहाँ पर पिक्चर्स को आप अपने माइंड में रख सकते हैं याद रखने के लिए कि डिस्ग्राफिया है, इट इज़ रिलेटेड टू हैंड राइटिंग। उसके बाद लास्ट हमारी प्रॉब्लम होती है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें स्टूडेंट जो है वो फेस करता है टू प्लान एंड कोऑर्डिनेट फिजिकल मूवमेंट्स। तो ये एक फिजिकल डिसेबिलिटी है जिसमें जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, जैसे कि जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, या फिर पेंसिल को होल्ड करना तक भी नहीं आता है किसी बच्चे को, तो वो होता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ रिलेटेड होता है कि मान लीजिए हम बच्चों को जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में करवाते हैं, जंपिंग करवाते हैं, रनिंग करवाते हैं, या फिर लेफ़्ट राइट से चलते हैं बच्चे, वो सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, या फिर एक तरीके से पेंसिल को पकड़ना सिखा रहे हैं, कोई एक्टिविटी है, तो इवन बच्चा वो भी नहीं कर पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें ये मोटर स्किल्स में आती हैं कि बच्चों को हम भागना सिखा रहे हैं, बच्चों को हम जंपिंग सिखा रहे हैं, सिट स्टैंड सिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं मोटर स्किल्स में। तो अपनी फिज़िकल मूवमेंट्स को वो बच्चा कोऑर्डिनेट कर नहीं पा रहा है, या अनसक्सेसफुल होता है हमेशा, या फिर बहुत ज़्यादा स्लो है इन चीज़ों में, उसको पेंसिल भी पकड़ने सीधा नहीं आता है, तो दैट इज़ डिस्प्रैक्सिया। उसको कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम है, वो अपनी फ़िज़िकल मूवमेंट्स को जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। मतलब जो वो माइंड में सोचता है कि मैंने रनिंग करनी है, लेकिन उसकी जो लेग्स हैं या उसके जो फुट हैं वो उस चीज़ के साथ कोऑर्डिनेट, उसके माइंड के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज़ डिस्प्रैक्सिया। सो दिस इज़ होल अबाउट द लर्निंग डिसऑर्डर्स। ये 5 टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स थे जो यूजीसी नेट में रिपीटेडली पूछे जाते हैं बार बार, तो इसलिए मैं इन 5 की एक डिस्क्रिप्शन लाने वाली थी शॉर्ट वीडियो के अंदर, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ऐसे ही मुझे अगर ज़रूरी लगेगा नेक्स्ट कुछ भी आपकी कुछ रिकमेंडेशन है तो मुझे बता दीजिए, या फिर मुझे अगर कोई लगेगा कि पिछले में बहुत न्यू टॉपिक्स को पूछा जा रहा है, तो वो न्यू टॉपिक्स मैं आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ में लेके आऊँगी। तो अगर आपके माइंड में कुछ रिकमेंडेशन है या आप किसी पॉइंट के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो लेके आऊँगी। तो अदरवाइज़ तो मैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस कर रही हूँ आजकल, तो उसमें पेपर 1 के लिए जो भी टॉपिक मुझे लगता है कि बार बार पूछ रहे हैं या कुछ न्यू पूछ रहे हैं तो मैं लेके आती हूँ। या फिर आपकी कुछ रिकमेंडेशंस है तो आप मुझे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगी। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स या मैनेजमेंट में से आप मुझे कोई भी टॉपिक बता सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एंड इसके बाद मैं एक जनरल वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए कि पेपर 1 की मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एग्ज़ाम कब होता है या कितनी बार दे सकते हैं, तो उसके ऊपर एक जनरल वीडियो लेके आऊँगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहें, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQs एंड मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए इन लास्ट दिनों में। और थ्योरी का तो जैसे मैं आपको तैयारी करवाती ही जाती हूँ, तो आप अगर वीडियोज़ को भी देखते रहेंगे देन यू विल बी थॉरो विद द सिलेबस। सो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।